Hi, fix your eyes forward on what you can do, not back on what you cannot change. Today is 15th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में स्टार्ट हुआ था पेट्रोग्रेड से। लिटिल कॉर्पोरल बोलते हैं नेपोलियन को। 1949 में बना था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न इजिप्ट के फाउंडर हैं मोहम्मद अली। गेस्टापो, ये नाजी जो पार्टी थी उनकी सीक्रेट पुलिस थी जर्मनी में। आज के सवाल हैं, नेम द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, पहले रिएक्टर का नाम क्या है। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज नोन एज। विच इज द फर्स्ट आईआईटी, पहला आईआईटी कौन सा है एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। विच नंबर इज फेमसली नोन एज रामानुजन हार्डी नंबर, और इसकी स्पेशलिटी क्या है ये भी आप बताइए। हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। आज की वोकैबुलरी है स्टॉन्च, मतलब निष्ठावान है, लॉयल है, फेथफुल है, स्टालवॉट है। प्रोवोकेटिव मतलब होता है भड़काऊ, इरिटेटिंग, एनॉइंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, चमकीला, डेजलिंग, एक्साइटिंग। लैक्स एटीट्यूड है मतलब लापरवाह है, स्लैक है, नेग्लिजेंट है। अपहोल्ड करना, किसी बिलीफ सिस्टम को अपहोल्ड करना मतलब समर्थन देना, कंफर्म, एंडोर्स, सस्टेन। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, सीबीआई और ईडी चीफ को 5 ईयर टर्म्स का एक्सटेंशन मिल रहा है। डिलीवरी S400 सिस्टम की स्टार्ट हो गई है। कोल फेज डाउन इज अ राइट मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर का ये ब्लॉग एंड स्टेटमेंट है। दिल्ली का एयर क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, दिस इज ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इकोनॉमी रिकवर हो रही है, दीज आर इंडिकेटर, मिस्टर गोयल ने बताया। सिटी की एयर क्वालिटी इम्प्रूव, दिस इज ड्रिवन बाय अ बर्निंग डिजायर, वेरी गुड आर्टिकल। और इसमें जो सर्विसेज होती है, फायर सर्विसेज होती है, वो कैसे पब्लिक सर्विस करते हैं, विल हैव अ टॉक। दिस इज हेम्प कल्टीवेशन इन उड़ीसा। ये डैम्स हैं, वाटर, टाइगर टूरिज्म नल्ला मल्ला हिल्स में। रिलीजियस फर्वर है कलपति चैरियट फेस्टिवल का। अ लॉस्ट कॉज माओइज्म। हिस्ट्री के लेसन्स, चाइना स्ट्राइडिंग बैक इनटू द अफगान थिएटर, एनएसए टॉक्स, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इन इंडियाज कोविड-19 फाइट एंड क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें हम बात करेंगे बुलिंग, साइबर बुली। रूलिंग द बोर्ड, केसरे हिंद, दिस इज डिवाइडेड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये सीजेआई के स्टेटमेंट्स हैं। IMA wants to inoculate all diabetes, give booster dosage. Potter's touch, again very good article. T20 का न्यू चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। दिस इज अगेन एन आर्टिकल ऑन जर्नलिज्म। इंक्रीज इन डिजिटल कनेक्टिविटी, अल्गोरिदम, सम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। हुनर हाट स्टार्ट हो रहा है, और दिस इज रानी कमलापति एंड गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज का पहला न्यूज़ है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ईडी के चीफ अब 5 साल का टर्म ले पाएंगे। वीक्स बिफोर हाउस सेशन, यूजुअली ये जो टर्म चेंजेस थे ये इन हाउस होना था, बट अभी जो सेशन आने वाला है हाउस का, उसके पहले ही गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट किया ऑर्डिनेंस। दिस इज ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस। तो जो चीफ होते हैं सेंट्रल एजेंसी के, अभी इनका 2 साल का टेन्योर था, बट अब 3 साल का एनुअल एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब एक एक साल करके अप टू 3 इयर्स इनको एक्सटेंशन मिल सकता है, अप टू 3 इयर्स एनुअल एक्सटेंशन। अब जो सीबीआई है वो आता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर, और एनफोर्समेंट डायरेक्टेड है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंदर। तो इनमें चेंजेस करने थे, बट गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का वेट किए बिना पहले ही प्रोमलगेशन किया और इनमें ये चेंजेस ले आए इन दोनों एक्ट में। तो जो अब जो चीफ है उसको अप टू 3 इयर्स का एनुअल दिस एक्सटेंशन मिल सकता है।
तो ईडी चीफ हैं अभी मिस्टर संजय कुमार मिश्रा, रिटायर हो रहे थे नवंबर 17 में, और सीबीआई डायरेक्टर है मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल। अब ऑपोजिशन ये बोल रही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो एथोज हैं उन एथोज को भी सेफगार्ड करना ज़रूरी है, रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और ये जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ईडी, इसमें अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो प्रोमलगेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो डिबेट एंड डिस्कशन वाया पार्लियामेंट रूट के चेंजेस आने चाहिए। तो पार्लियामेंट सेशन 29 को स्टार्ट हो रहा था, सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, लेट अस सी। तो चीफ जो हैं वो अप टू 3 इयर्स का उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा, एनुअल एक्सटेंशन। तो अब टोटल 2 + 3 दैट इज 5 ईयर का टर्म पॉसिबल रहेगा सीबीआई और ईडी चीफ का। डिलीवरीज ऑफ S-400 सिस्टम हैव बिगन, रशियन ऑफिशियल्स ने कहा। ये S-400 सिस्टम है, 5.43 बिलियन डील का है रशिया। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं टेल? 5.43 बिलियन, और वो भी डॉलर है, मतलब रुपी से कन्वर्जन। सो दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव परचेज। ये हम ले रहे हैं रशिया से। इसका जो फर्स्ट डिवीज़न है, ऐसे टोटल 5 हैं, 5 डिवीजन्स हैं। पहला डिवीज़न जो होगा बाय द एंड ऑफ 2021 आ जाएगा। इसको हम वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं। वेस्टर्न फ्रंट बिकॉज यहाँ पाकिस्तान का थ्रेट है, इधर चाइना का थ्रेट है। लेट अस सी। जो S-400 सिस्टम है, कल भी हमने इस पर बात किया। देर इज़ नो डाउट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी एयर फोर्स की स्क्वाड्रन भी कम चल रही है, ड्विंडल हो रही है। अभी MiG-21 भी फेज आउट होने वाला है। तो वी नीड दिस एयर सपोर्ट जो S-400 सिस्टम से मिल सकता है। रिस्क जो है, पॉसिबिलिटी ऑफ सैंक्शन, बिकॉज चाइना ने खरीदा तो उस पर सैंक्शन लग गए, टर्की ने खरीदा उस पर सैंक्शन लग गए। तो क्या इंडिया पे भी सैंक्शन लगाएगा यूएसए अंडर काट्सा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट? लेट अस सी। इससे एग्जेम्पशन या वेवर भी मिल सकता है बिकॉज इंडिया काफ़ी क्लोज टाइज हैं अनलाइक टर्की एंड चाइना यूएसए के साथ, फाउंडेशनल अग्रीमेंट। प्लस अभी 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग भी होने वाला है अर्ली दिसंबर में। तो एक आध महीने में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया अभी विजिट प्लान्ड है। लेट अस सी। जियो पॉलिटिक्स में अभी 1-2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज S-400 सिस्टम। अब जो नेक्स्ट है वो है कोल फेज डाउन इज अ राइट। ये एक हक है, राइट है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने कहा। COP26 की जो मीटिंग हुई इसमें डिजायर्ड रिजल्ट्स तो आए नहीं, अभी तक इसमें कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या रिस्ट्रिक्शंस हो। सब अग्री करते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, बट हाउ, कैसे, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो पैसे की ज़रूरत होगी वो कहाँ से आएगा, इन सब चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर और जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं सब नॉर्मल सेम चीज़ ही बता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग है। अर्थ का टेम्परेचर 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 2100 हो सकता है। हमें इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए, ग्लोबल टेम्परेचर राइज को। अब ये जो नंबर्स हैं ना, ये स्पेकुलेशंस होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में मॉडलिंग पढ़ते हैं ना, तो ये मॉडलिंग होती है, क्वांटिफाई करने की कोशिश की जाती है, फिर एक्स्ट्रापोलेशन करके यहाँ पे ये नंबर्स पे हम आते हैं। कई बार ये सही होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। हमें नंबर्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हमें लॉजिक बिहाइंड दीज नंबर्स जाना चाहिए कि इनकी नेसेसिटी क्यों है। इस बात का आर्ग्यूमेंट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आर्ग्यूमेंट इस बात का है कि उससे फाइट कैसे किया जाए, और जो वो फाइट है वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज इनके लिए डेट्रीमेंटल नहीं हो, इस बात पे आर्ग्यूमेंट है। अब फाइनल टेक्स्ट है अग्रीमेंट का कि जैसे कोल है, कोल बहुत पॉल्यूटिंग होता है, वी ऑल अग्री। कोल को फेज आउट करना है, वी ऑल अग्री, बट हाउ? कोल को फेज आउट करना है, रिन्यूएबल की तरफ बढ़ना है, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके लिए आपको IPR जो है उसमें रिलैक्सेशन दो। इसके लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर हैं, जैसे इन्वर्टेड प्राइसिंग हो जाती है कई बार सोलर पैनल्स में, इन सब में रिलैक्सेशन ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और नो हाउ प्रोवाइड करे डेवलप्ड कंट्रीज, दिस इज़ रिक्वायर्ड। तो फेज्ड डाउन मैनर में इसको हम करेंगे या फिर फेज्ड आउट करेंगे। अब देखिए दोनों शब्दों का मीनिंग बदल गया। फेज्ड डाउन मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे हम कोल का यूजेज कम करेंगे, और फेज्ड आउट मतलब कोल को कंप्लीटली एलिमिनेट ही कर देंगे।
तो कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे तो अगेन दिस इज द नी जर्क रिएक्शन। क्लाइमेट को सेव करते करते हम अपनी सिविलाइजेशन की ग्रोथ प्रोग्रेस को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। सो दैट इज वाई फेज्ड डाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेज्ड डाउन तो रादर देन फेज्ड आउट। तो ये इंडिया ने बोला था बिकॉज इंडिया में 71% जो पावर जनरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली कोल के थ्रू आती है, थर्मल है। लैक ऑफ कमिटमेंट बाय द वेस्ट टू क्लाइमेट फाइनेंस ट्रबलसम है, पैसे नहीं देते हैं। ये इन्होंने 2009 कोपेनहेगन में $100 बिलियन फंड की बात किया था, अभी तक ये पैसे स्ट्रीमलाइन मैनर पे अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। देन स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ है दिल्ली की एयर क्वालिटी में आफ्टर 3 days सम रिलीफ, एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है। सी ये जो मैं आपको बोलता हूँ ये ग्रैप है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। मॉडरेट है तो आप ये 5-6 चीज़ें करोगे, वेरी पुअर है तो दिस, सीवियर है तो दिस, एंड इमरजेंसी जैसे अभी इमरजेंसी हो गई थी, पार्टिकुलेट मैटर 500 टच कर रहा था, PM 2.5 एंड ऑल। तो क्या बात था कि सारे ट्रक्स को रोक दो, एसेंशियल सप्लाईज ही आएगी, दिल्ली में ट्रक्स ही नहीं आएंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दो, ऑड इवन स्कीम लाओ, टास्क फोर्स बनाओ एडिशनल स्टेप्स का, और लॉकडाउन लगाना पड़े तो लॉकडाउन भी लगा दो। सीवियर में ये 4-5 बातें, इसको एक बार आप पढ़ो, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं और बड़े कॉमन जेनेरिक पॉइंट्स हैं। इसको आप बहुत ईजिली जहाँ भी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की बात है ना, अपने पॉइंट्स बना के लिख दो, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। ओके, तो करंट अफेयर्स का ट्रिक ही यही होता है कि आपको ऐसे बहुत सारे टैम्पलेट्स रेडी रखने चाहिए, टैम्पलेट्स कि जहाँ पे भी ये ग्रैप रिलेटेड ये पॉइंट्स आए ना, ये पॉइंटर्स आपको याद है, कुछ भी मिलता जुलता सवाल आए जस्ट राइट इट डाउन क्विकली। इससे स्पीड भी आती है और क्वालिटी भी आती है। तो रेडीमेड टैम्पलेट्स बनाए। एवरीडे आंसर राइटिंग में हम यही कोशिश करते हैं कि बहुत वास्ट वेराइटी ऑफ टॉपिक्स में हमारे पास नोट्स तैयार हो, रेडीमेड टैम्पलेट्स तैयार हो। एग्जाम में चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए, हमको उसको क्विकली वहाँ पे असेंबल करना है, दैट्स ऑल। ओके, फेस्टिव सेल्स हैव लिफ्टेड इकोनॉमी, तो ये बात है कॉमर्स मिनिस्टर का। फेस्टिवल्स हुए तो हाई डिमांड हुआ, हाई डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा है, मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जॉब क्रिएशन भी हुआ है, EPFO में ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ, इसका मतलब ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट में आए। PMI +55 है विच इज़ गुड, GST का रिकॉर्ड कलेक्शन है, और ये सब हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। बिकॉज इकोनॉमी को आप डायरेक्टली कैसे मेजर करोगे, आपके पास कोई पैरामीटर होना चाहिए, या तो GDP देखो, GVA देखो, या फिर PMI देखो कि किस ट्रेंड पे जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन क्या है, EPFO का डेटा देखो। ये सब होते हैं इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स डिटेक्ट करते हैं, बताते हैं हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। तो दीज आर इंडिकेटर्स। इधर एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये कहीं पेंट अप डिमांड तो नहीं है, लॉकडाउन वगैरह के कारण अभी तक लोगों ने होल्ड कर रखा था अपने परचेजेस, तो ये अब सडन ग्रेजुअल उसका रिलीज तो नहीं हो रहा है, पेंट अप डिमांड। प्लस ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, इस पे सवाल है। तो ग्रीन शूट्स हैं, देयर इज नो डाउट, ग्रीन शूट्स हैं, बट इकोनॉमी स्टिल आउट ऑफ वुड्स नहीं है, डेंजर से बाहर अभी नहीं है। तो दिस इज दिस। देन अब है ड्रिवन बाय अ बर्निंग डिजायर। बिफोर दैट AQI से रिलेटेड ये मेजर्स हैं, जैसे ये क्या कर रहे हैं, पानी ऐसे डाल रहे हैं ताकि डस्ट सेटल हो जाए। डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स। गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है RO वाटर ATM। अब जैसे ये क्या है, एक आइडिया है, इसीलिए हम इतना हेडिंग्स देखते हैं, वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ मिलते हैं हमें, और एग्जाम में आपको इन्हीं आइडियाज़ को अपनी कॉपी में लिखना है। RO वाटर ATM, अब ये भी एक बड़ा अच्छा आइडिया है, सोचिए कहीं पे आप यूज़ कर सकते हो, वाटर स्कार्सिटी है तो RO वाटर ATM बना दिया, गुड। अब जैसे ये है ड्रिवन बाय अ बर्निंग डिजायर, दिस इज देयर। सी ये हैं फायर फाइटर्स क्या होते हैं, जब कहीं आग लगती है तो आप फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं, जाके वहाँ पे आग बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटिंग जो है, फायर फाइटर्स है, इनका बहुत रिस्की जॉब होता है, कई बार फायर बुझाते वक्त दे लूज देयर लाइव्स। सो ड्रिवन बाय बर्निंग डिजायर, सर्विस टू पीपल, सेफगार्ड करना है। तो इन द लाइन ऑफ फायर सी सो मेनी फायर फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइफ, फायरमैन इंजर्ड भी होते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन द लास्ट फ्यू ईयर।
सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्यूटी, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, जो अगर इनको इंजरीज वगैरह हो रही है या फिर अगर लाइफ लॉस हो रहा है तो इनकी फैमिली का टेक केयर कैसे होगा, इन सब चीज़ों का इंश्योरमेंट कराना गवर्नमेंट की ड्यूटी है और सोसाइटी की भी, बिकॉज दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, टफ एज दी आर्मी। कई बार नैरो एस्केप होता है, सीवियर बर्न्स हो जाते हैं, लाइफ रिस्क होती है, तो इधर भी इनकी ड्यूटी को एड्रेस करना, रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। ड्रिवन बाय अ बर्निंग डिज़ायर। अब सी, एथिक्स में हम क्यों एथिक्स पढ़ते हैं? बिकॉज एथिक्स पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप अगर सर्विस पे बैठे हो तो आप ऐसा नहीं हो कि आपका मोरल कंपास जो है या आपका एथिकल वैल्यूज सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाए। तो टाइम टू टाइम हमें अपने एथिक्स और मोरल कंपास को वापस रिविजिट करना चाहिए। अब ये हैं वर्च्यूज़। वर्च्यूज़ है ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू। ट्रस्ट, भरोसा। फोर्टिट्यूड होना चाहिए, मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस। ये 2015 का सवाल है, GS4। हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ द ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस? कई बार आप देखना ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स भी, अभी जैसे कोविड का टाइम था, आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल, बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना 18 आवर्स काम कर रहे थे। क्यों? बिकॉज पब्लिक सर्विस करना है, उन्हें पता है अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है एंड दे हैव टू गिव देयर 200%। तो इसी से बनती है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट वर्दीनेस और फोर्टिट्यूड। तो हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब ये बड़ा अच्छा पूछा है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो इसमें आप एग्जाम्पल्स बताओ कुछ, जैसे ये फायरमैन का एग्जाम्पल है, कोविड रिलेटेड एग्जाम्पल है, फोर्सेस का एग्जाम्पल होता है। स्मॉल चीज़ें होती है जो एवरीडे, डे टू डे ड्यूटी में ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिससे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्टवर्दीनेस और फोर्टिट्यूड आता है। तो ट्राई टू आंसर लिखना बहुत आसान काम है, जस्ट वन थिंग इज डिफिकल्ट, और वो है लिखना, एग्जीक्यूशन करना। आप लिखो तो सही, अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। सो डू दिस थिंग। ओडिशा स्टेप्स अप ड्राइव अगेंस्ट हेम्प कल्टीवेशन। तो ओडिशा में बहुत ज़्यादा ये हेम्प कल्टीवेशन होता है, गांजा। मलकनगिरी डिस्ट्रॉयड दिस कैनबीज ग्रोन ओवर 250 एकड़ इन द पास्ट 1 वीक। इलीगल दिस कल्टीवेशन भी हो रहा है बिकॉज हेम्प का मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय कर रहा है कैनबीज प्लांट को इन मलकनगिरी। और इन इलीगल कल्टीवेशन का कई बार माओइस्ट भी यूज़ करते हैं टू जनरेट फंड। जैसे तालिबान का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ओपीएम ट्रेड। सो दिस इज देयर। ये है वाटर गशिंग आउट ऑफ इदुक्की रिजर्वॉयर व्हेन अ शटर ऑफ दिस चेरुथोनी डैम वाज ओपनड ऑन संडे। तो ऐसे करके वाटर, ये डैम है, वाटर स्टोर कर रखा है, ये गेट्स ओपन किए। अब ये नया टर्म है टाइगर टूरिज्म और नल्ला मल्ला डिस्ट्रिक्ट। बिफोर दैट पैंडेमिक कर्व प्लमेट्स, नीचे हुआ है, बट करप्शन का ग्राफ शूट्स अप। हाईकोर्ट सीक्स डिटेल्स ऑफ पेंडिंग केसेस बिफोर कंज्यूमर फोरम। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट वैसा डिलीवर नहीं हुआ, तो आप कंज्यूमर फोरम पे जा सकते हो। दिक्कत यह है कि अगर केसेस पेंडिंग है, बहुत टाइम लग रहा है, तो हाई कोर्ट ने डिटेल्स मांगे। दिस कि 2007 से केस पेंडिंग है, फास्ट ट्रैक करना ज़रूरी है। देन हरियाणा पेट्रोल पंप है, नोएडा STF, दिस इज आरओ वाटर। देन दिस इज स्टेट न्यूज़, ओडिशा में हेम्प कल्टीवेशन, illicit cultivation is flourishing in remote areas with the support of left ultras. This is a cause of worry. Then isolated heavy rain may persist in several districts of Tamil Nadu. Weather अभी थोड़ा wet weather रहना वाला है। ये मुल्ला पेरियार डैम का भी 140 फीट हो गया है, इसके गेट्स भी ओपन हो सकते हैं। ह्यूज हैवी रेनफॉल। Then this is southern states school. This is tiger tourism. Now see, हम इको टूरिज्म पढ़ते हैं, फॉरेस्ट की तरफ जाएं, जंगल सफारी। ये कॉटेजेस हैं इनसाइड अमराबाद टाइगर रिजर्व इन नागर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट। टाइगर टूरिज्म तो ये पैकेज टूरिज्म है, इसमें ऐसे जंगल में कॉटेज स्टे है, एजुकेशन टूर है, जंगल सफारी है, फॉरेस्ट ट्रैक भी है। जब हम ऐसे फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वी गेट टू लर्न अबाउट नेचर। लश ग्रीन हिल्स हैं नल्ला मल्ला की, एक्सप्लोर करें, लर्न करें, थैंक करें इको टूरिज्म पैकेज दिस तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का।
तो यह सफारी है, टाइगर रिजर्व भी आप जाओगे, देन पिलग्रिम भी है, श्रीशैलम टेम्पल भी है, टाइगर स्टे पैकेज है ये। तो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं, कोविड के कारण टूरिज्म भी काफ़ी हिट हुआ है। ऐसे ऐसे अगर जाते हैं ना तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती है, उससे पैसा आता है और इन टोटल टाइगर कंजर्वेशन में वो हेल्प करता है। तो ये जंगल सफारी है, फोटोग्राफी वगैरह भी यहाँ पे होगा, एम्पल अपॉर्चुनिटी है। और एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ जो गाइड्स हैं, टूरिस्ट के लिए जो गाइड्स हैं, जो वहाँ पे उनको बताएं कि ये फॉरेस्ट क्या है, उसकी जो निटी-ग्रिटीज़ है, फाइन फाइन चीज़ें हैं, तो उसके लिए जो गाइड्स है ना, उसके लिए इन्होंने इंक्लूड किया है लोकल चेंचू ट्राइब को, लोकल चेंचू ट्राइब को। तो ये अकॉम्पनी करेंगे टूरिस्ट को। ये पीवीटीजी भी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और ये हेल्प करेंगे टूरिस्ट को कि नेचर को बेटर वो समझ पाए। तो दिस इज अगेन रियली गुड कॉन्सेप्ट। चेंचू गाइड विल स्लाइड इनटू देयर न्यू रोल्स एफर्टलेसली। अब इससे क्या होगा, इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दो पैसे मिलेंगे, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो दिस इज अगेन एक्सीलेंट थिंग। और जो टूरिस्ट आएंगे उनको भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड गाइड्स। सो दिस इज गुड सिग्निफिकेंस। और एक ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रमोट होगा। अब ये फिर क्या था, ये था एक आइडिया। तो आंसर इज ऑल अबाउट आइडियाज, आंसर इज ऑल अबाउट आइडियाज। सिविल सर्विसेज एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि एक दिन पहले आपने किताब रट ली, अगले दिन जाके आप लिखा है। प्रीलिम्स के लिए भी मैं आपको यही बात बताता था, मेंस में भी यही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले कुछ 2-3 किताबें पढ़ ली और अगले दिन वही सवाल आ जाएगा एंड आप उसको लिख दोगे। नो, इसके लिए ग्रेजुअल जो स्लो प्रोसीजर है ना, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ग्रेजुअल ग्रोथ। और राइटिंग अपनी बेटर करनी पड़ेगी, राइटिंग लैंग्वेज में कमांड डेवलप करना पड़ेगा। और ऐसे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। रेंज प्लस डेप्थ, ये दोनों चीज रिक्वायर्ड है, रेंज प्लस डेप्थ। जैसे ये क्या है, ये चिल्ड्रंस डे है, रियल प्लेज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ऐसे एक शू लाइन बनाया इन्होंने, शू लाइन। और ये शू लाइन क्या होगा, बच्चों को जो जरूरतमंद है उनको डोनेट कर दिया जाएगा, 30,000 पेयर्स ऑफ शूज। तो कल काफ़ी जगह स्कूल्स वगैरह में ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई। तो दिस इज सोलफुल गिफ्ट। रिलीजियस फर्वर मार्क्स कलपति चैरियट फेस्टिवल। अब कल्चर भी जानना चाहिए हमें। तो जैसे हम उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में ऐसे चैरियट फेस्टिवल जो होता है, तो सिमिलर टाइप ऑफ चैरियट फेस्टिवल हो रहा है पलक्कड़। दिस इज पलक्कड़, केरला। पलक्कड़ संडे। तो रिलीजियस फर्वर था यहाँ पर, ऐसे डेकोरेटेड टेम्पल, चैरियट थे। एनुअल कलपति फेस्टिवल इन पलक्कड़ ऑन दिस संडे। सो ये ऐसा हुआ। पलक्कड़ तमिलनाडु में है या केरला में है? आंसर रिलीजियस फर्वर मार्क्स कलपति चैरियट फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल। चैरियट मतलब रथ होता है, रथ। अब आते हैं एडिटोरियल में। ये है अ लॉस्ट कॉज। अब सी, माओइज्म हुआ, टेररिज्म हुआ, वेपन्स पिक करो, ये सब आइडियोलॉजी डिफीट हो चुकी है, इनके ज़्यादा टेकर्स है नहीं और इसका कोई भविष्य भी नहीं है। डिस्पाइट सीवियर लॉसेज, माओइस्ट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फ्यूटिलिटी ऑफ देयर कॉज। ये सब फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इसके फ्यू टेकर्स बचे हैं, ये ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेगी। इंडियन माओइस्ट प्रोग्राम विच बेसिस इटसेल्फ ऑन रेप्लिकेटिंग द चाइनीज रिवॉल्यूशन। अब सी, हर चीज़ का ना एक कॉन्टेक्स्ट होता है और टाइम होता है। जैसे माओइज्म था, माओइज्म कब आया? 1920s के टाइम पे आया, जब चाइना में रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ, बैरल के थ्रू रिवॉल्यूशन लाएंगे, लाइक दैट। टेररिज्म वगैरह आया, इसका भी एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था। अब सी, आज के टाइम पे ये जो चीज़ें हैं ना, इनका फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, तो ये रेप्लिकेट नहीं हो सकती हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये लॉस्ट देयर कॉज। ये क्यूक्सोटिक परसूट था आर्म्ड स्ट्रगल करने का एज द मीन्स टू अचीव इट्स एम्स। एम्स के लिए आप आर्म्ड स्ट्रगल करो। बट आज की डेट में हम, जैसे इंडिया का स्पेशली बात करें, हम डेमोक्रेसी है। आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल से प्रॉब्लम है, आप खुद एग्जाम लिखो, खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाओ। आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से प्रॉब्लम है, चुनाव लड़ो, आप खुद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ और चेंज करो। तो डेमोक्रेसी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि हर कोई चुनाव लड़ सकता है और वो खुद बन जाए मंत्री। हर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जाम निकालो और खुद ही सरकारी बन जाओ। तो फाइट सरकार से नहीं है, दिस इज अबाउट आइडियोलॉजी, और ये आइडियोलॉजी डिफीट हो रही है। तो दिस इज टाइम, जैसे अभी गढ़चिरौली में जो अटैक्स भी, दिस काफ़ी सारे माओइस्ट को यहाँ पे दिस न्यूट्रलाइज किया गया। तो द पॉइंट इज कि अभी जैसे 40 डिस्ट्रिक्ट्स में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इसके फ्यू टेकर्स बचे हैं। और
ये अक्सर टारगेट करते हैं गलिबल या फिर जो ट्राइबल्स हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है एजुकेशन में, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनको ये टारगेट करते हैं। तो वी मस्ट एक्ट कंटिन्यूअली इन विनिंग ओवर द सपोर्ट ऑफ ट्राइबल्स। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गवर्नमेंट की मिस्टेक होती है, कई बार मैल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कई बार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो एट्रोसिटीज़ करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करते, कई बार इवन जो मिनिस्टर्स एंड ऑल होते हैं उनका कंडक्ट भी राइट नहीं होता है। द पॉइंट इज टू प्रोन्ड अप्रोच इज गुड। फर्स्ट हमें गुड गवर्नेंस देना है, कॉन्फिडेंस जीतना है ट्राइबल्स का, पीपल का, कि दिस गवर्नमेंट बिलोंग्स टू देम, इनफैक्ट ये उन्हीं की गवर्नमेंट है। इससे आएगा सपोर्ट, फेथ, और जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के, उसको हमको अपहोल्ड करना है। तो ये जो आर्म्ड स्ट्रगल है ये अभी लास्ट लेग्स पे है, और इंडिया का जो डाइवर्स बेस है, लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वैल्यू सिस्टम है, फेथ है, जो बिलीफ है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम पे, इस सबको स्ट्रेंथन करे, गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करे। और लिबरल क्यों होना ज़रूरी है? बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और हमारा जो स्ट्रेंथ हमेशा से रहा है वो वी आर लिबरल वैल्यूज़ में रहा है। तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, लेटर एंड स्पिरिट में। अब जैसे हिस्ट्री लेसन्स है चाइना से, जैसे चाइना का एग्जाम्पल देखें तो आज का जो चाइना है ना वो बना 1949 में। 1949 में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो सिविल वॉर जीत गई, तो उसने डेमोक्रेटिक वाले जो थे कुओमिंटांग, उनको भगा के ताइवान में डिपोर्ट कर दिया। अब पूरा चाइना जो है ना ये एक्चुअली एक ही पार्टी का रूल है। यहाँ पे एक ही पार्टी चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यही आपस में, ऐसा कोई इलेक्शन वगैरह यहाँ होता नहीं है। मिस्टर शी जैसे अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट टर्म भी इन्होंने अपना सिक्योर कर लिया है। तो अब चाइना का भी हिस्ट्री देखें ना तो 1920s में यहाँ पे ऐसी लॉन्ग रिवॉल्यूशन वगैरह ये सब बातें आनी चालू हो गई थी। माओ जेडोंग 1945 में आए थे, 49 में हुआ था दिस चाइना, आज का चाइना बना, पीपल दिस चाइना। डेंग जियाओपिंग का एक दौर आया 1981 में। तो शुरू में 1945 में बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म था चाइना में, आइडियलिज्म था, ये सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे बट उसका भी चाइनीज़ वर्जन फॉलो कर रहे थे। तो ये माओ जेडोंग फिलॉसफी हुई। माओ जेडोंग फिलॉसफी ने इनिशियली चाइना को सस्टेन किया, बट चाइना ने ये देखा कि अब वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो 1980s आते आते डेंग जियाओपिंग डॉक्ट्राइन आई। डेंग जियाओपिंग डॉक्ट्राइन ने बोला कि ठीक है हम स्टेबल हो गए, हमें इकोनॉमिक माइट बनने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक सुपर पावर। अब 81 के बाद देखो चाइना का एक रैपिड राइज होगा। अब 2021 आते आते शी जिनपिंग बोलते हैं कि इकोनॉमिक सुपर पावर तो बन गए, वेयर इज मिलिट्री। तो अब चाइना मिलिट्री माइट पे फोकस कर रहा है। बट चाइना का जो ग्रोथ है ना वो भी अगेन ऑपरेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे जो प्रेस है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड भी होती है, ट्रुथ कभी बाहर आता नहीं है। तो डाउट्स भी उठते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी है, चाइना की जो मिलिट्री है, क्या वो एक्चुअल में इतनी स्ट्रांग है जितना उसका प्रोजेक्शन किया जाता है। सेकेंड, यहाँ पे ना पर्सनैलिटी कल्ट ज़्यादा है। जैसे अपने इंडिया में देखो कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को बड़ा बनाया जाता है, पर्सनैलिटी कल्ट नहीं है। ये चीज़ आपको पाकिस्तान में भी नहीं दिखेगी। पाकिस्तान में ऐसा एक कोई लीडर नहीं है जिसको ग्रेसफुली उस पोस्ट पे आफ्टर पोस्ट वो रह पाया हो, या तो उसका मर्डर एग्जीक्यूशन हो जाता है या फिर उसको एग्जाइल हो जाता है, कंट्री छोड़ के भागना पड़ता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। और चाइना में भी देखो पर्सनालिटी कल्ट ज़्यादा है। तो दिस इज़ द रीज़न कि डेमोक्रेसी में फ्लॉज हैं, बट हम फिर भी बैक करते हैं डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वी ट्राइड, डेमोक्रेसी suited us the best, डेमोक्रेसी डिलीवर करती है। स्ट्राइडिंग बैक इनटू द अफगान थिएटर। अभी अफगान की बात है, सी यहाँ पे भी कैओस चल रहा है। अब तालिबान ने जो कैप्चर किया इसमें बाय फोर्स बाय माइट हुआ, तो वर्ल्ड ने सैंक्शंस भी लगा दिए। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, बिकॉज तालिबान इज़ अ नेबर। तालिबान में अगर डिफ़िकल्टी होगी तो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा एडजॉइनिंग कंट्रीज़ में। सो दैट इज़ वाई ऑल्दो इंडिया बूट ऑन ग्राउंड अप्रोच नहीं रखा, इंडिया ने अभी थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग किया NSAs का। तो NSA का डायलॉग अभी हुआ, डिफरेंट कंट्रीज़ के NSAs आए। ऑन ग्राउंड प्रेजेंस पे अभी भी सवाल उठ रहा है, बिकॉज इंडिया की ऑन ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है अफगानिस्तान में, एब्सेंस है। हमने वहाँ पे अपना दिस फॉरेन एम्बेसी वगैरह भी क्लोज हो गया था। इंडिया कंटिन्यूज टू मैटर इन अफगान अफेयर्स। अब सी अफगानिस्तान में भी जो तालिबान गवर्नमेंट है ना उसको इंडिया का अप्रूवल चाहिए होगा, इंडिया का एंडोर्समेंट चाहिए होगा।
पाकिस्तान के एंडोर्समेंट की कोई वैल्यू है नहीं, बट अगर इंडिया किसी को एंडोर्स करता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्री। तो तालिबान को भी इंडिया की ज़रूरत होगी। इंडिया वहाँ पे फूड प्रोवाइड करता है, ह्यूमैनिटेरियन करता है, गन्स से तो नहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सॉल्व होगा, तो दे विल ऑल्सो नीड इंडिया। अब अफगानिस्तान, रशिया, ईरान ये सब आए अभी एनएसए मीट में। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में कजाक, किर्ग, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी आए। पाकिस्तान नहीं आया और इधर चाइना ने कोई रीज़न बता के नहीं आया, एक्सक्यूज़ कर दिया। बट ये जो मीटिंग हुआ इसने ये इंश्योर कर दिया कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है अफगानिस्तान में। दिल्ली डिक्लेरेशन आया, टॉक्स किया हुआ है, टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म को बंद करो, जेंडर माइनॉरिटी पे जो एट्रोसिटीज़ है उसको बंद करो, ओपीएम जो है ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ओपीएम ट्रेड, देन इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ, रेस्पेक्ट करो विल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग क्या चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे रूल और गवर्नमेंट होना चाहिए। इंडिया हमेशा से यही बोला है कि रेस्पेक्ट द विल ऑफ अफगानी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देंगे। अफगानिस्तान तालिबान एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर इंडिया को मानता है, उनके स्टेटमेंट्स भी आए कि इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अब बात है कि इंडिया यहाँ पे रिलेशंस कैसे आगे बढ़ाए। जैसे ह्यूमैनिटेरियन की बात किया, हम 50,000 टन वीट अभी पहुँचाना चाहते हैं, बट बीच में आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या हमें पैसेज देगा? डायरेक्टली हम पहुँचाएँ या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हेल्प करें? ऑन ग्राउंड एंड कनेक्टिविटी के लिए हम फाइंड अ वे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना हमारा ये है कि ऑन पेपर तो हमारी 106 किलोमीटर की बाउंड्री है अफगानिस्तान से, बट एक्चुअल में ये हमारे पास अभी एक्सेस इसका है नहीं। अगर ये एक्सेस हो जाता हमारे पास तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बिकॉज हम देन बाईपास कर सकते हैं पाकिस्तान को, डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हैं सेंट्रल एशिया का। सो दिस इज देयर। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इन इंडियाज कोविड-19 फाइट। अब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे लेसन सीखें, इनोवेटिव इंटरवेंशन करें, कम्युनिटीज़ को हेल्प करें कि जो पैंडेमिक से रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर वैक्सीन हेजिटेंसी है उसको दूर करें। अब जैसे केस स्टडी है, आप डीएम हो, लोग वैक्सीनेशन लगवा ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा मिथ है, व्हाट्सएप रूमर वगैरह फैल रहे हैं, तो आप कैसे बस्ट करोगे ऑल दीज मिथ्स को? तो जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया, कतला बैठक, खाट बैठक, खाटला बैठक। खाटला बैठक मतलब खाट होती है ना लकड़ी की, वूवन बेड, तो खाट बैठक होती है, मीटिंग होती है, समाज के सभी लोग आते हैं और कम्युनिटी के जो एल्डर्स वगैरह हैं उनसे बात करके जो भी मिथ हैं उनको डिस्पेल किया जाता है, रूमर्स को डिस्पेल किया जाता है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी दूर होगी। तो दिस इज़ वन आइडिया। अब इस आइडिया को सोचो कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, खाट बैठक। तो इसमें यही दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, कोविड रिलेटेड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल करें, ये सब रिक्वायरमेंट है। रूटीन मैटर और अ पनिशमेंट पोस्ट। बाकी जो पॉइंट्स हैं ना वो रेगुलर पॉइंट्स हैं जो हमने इतने दिनों में बात किया है कि कोविड से फाइट को कैसे करें। रूटीन मैटर और अ पनिशमेंट पोस्ट। अब यहाँ पे बात है, कोलिजियम की रिकमेंडेशंस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसमें डाउट्स उठाने लग जाए तो क्या ये एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन हो रहा है जुडिशरी की, आउटरीच जुडिशरी की सोवरेनिटी पे? रूटीन मैटर और अ पनिशमेंट पोस्ट। मद्रास हाई कोर्ट स्पेसिफिक यहाँ पे बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेस। अब सी छोटे छोटे बच्चे भी डिजिटल एक्सपोजर हो रहा है। अब डिजिटल में हमें पता है जैसा दिखता है वैसा तो होता नहीं है, तो क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेस बनाना ज़रूरी है। इम्परेटिव है डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ साइबर बुलिंग हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये बुली होते हैं, बुली, साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इफ़ लर्नर्स हैव टू एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन, तो बुलीज को कम करना है और लोगों को भी अवेयर करना है कि वो पुलिस वगैरह को ज़्यादा सीरियसली नहीं दे, बुलीज आर एक्चुअली नॉट गुड। इंडिया में 71 मिलियन चिल्ड्रन हैं 5 to 11 ईयर्स के, और ये इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, खुद का डिवाइस है या फैमिली मेम्बर का डिवाइस है। 14% कंट्री है, एक्टिव इंटरनेट बेस है 500 मिलियन। ये है ना जो बच्चे 5 से 11, ये 14% है इंटरनेट यूज़र बेस का। और आजकल के तो और स्मार्ट हो रहे हैं, 3, 4, 5 साल के बच्चे ही मोबाइल ऑपरेट करने लग जाते हैं। सो इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट 2/3 ऑफ इंटरनेट यूज़र इन इंडिया आर इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 29। मतलब जो इंटरनेट का जो एज है यहाँ यंग लोग ज़्यादा हैं, यंग पीपल ज़्यादा हैं। तो ज़रूरी है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको हम एक हेल्दी इंटरनेट स्पेस प्रोवाइड करें, हेल्दी डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करें।
जैसे स्कूल रिलेटेड वायलेंस होता है, इन्फ्रिंजमेंट है ये चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन का और हेल्थ का और वेलबींग का। और वायलेंस भी कैसा होता है, वर्बल वायलेंस होता है, वर्बल डिजिटल वायलेंस होता है। तो ये साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। यूनेस्को के जो मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने अभी नवंबर को, फर्स्ट थर्सडे ऑफ नवंबर को बोला है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल। वर्बल वायलेंस क्या होता है कि नो फिल्टर, ओवर्ट एग्रेशन दिखा रहे हैं, नॉनसेंस टॉक्स हैं, तो ये डैमेज करता है साइकोलॉजी एंड इमोशनली। तो इसलिए ये जो वायलेंस है स्कूल में, स्पेशली जो बुलिंग कल्चर होता है, इसको क्रश करना ज़रूरी है। और इसमें साइबर बुलिंग भी हम इंक्लूड करें। अब क्रश कैसे करें, अवेयरनेस बढ़ाएं, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़ाएं, पेरेंट्स में बढ़ाएं, मेंबर्स ऑफ स्कूल कम्युनिटी में बढ़ाएं, एजुकेशन अथॉरिटीज़ हो, ताकि ये जो ऑनलाइन वायलेंस है और साइबर बुलिंग है इसको कम करें। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम पे तो और इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। यूनेस्को का जो रिपोर्ट है बिहाइंड द नंबर्स, उसने भी यही बोला। कई बार आप देखना जेंडर इनसेंसिटिव रिमार्क्स आ जाते हैं, नॉट राइट। टारगेटेड अप्रोच होती है, टारगेट किया जाता है, नॉट राइट। बुकलेट्स भी एक है यूनेस्को की इन पार्टनरशिप विद एनसीईआरटी, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो ये जो पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बताते हैं कि साइबर बुलिंग को चेक करना इज़ नेसेसरी, साइबर बुलिंग। और ज़रूरी भी है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको हम बात करें, उनका एड्रेस करें, उनके जो फियर्स हैं। कई बार छोटे जो नए बच्चे होते हैं उनके फियर्स मतलब वो फिक्शियस होते हैं, उनको वो उसमें उसको समझ नहीं पाते। तो इसीलिए उनसे बात करना ज़रूरी है कि जो ऐसे ही डर रहे हैं उस डर को दूर करें, फियर्स को दूर करें। और बुलिंग से डील करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है, ऑनलाइन डिजिटल बुलिंग में एंगेज मत करिए। देयर आर मैकेनिज्म, जस्ट रिपोर्ट देयर कि ऐसी चीज़ यहाँ पे हो रही है, ओके। और डू नॉट गेट अफ्रेड, अफ्रेड नहीं होना है। तो लेट अस प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बुलिंग। ये वर्ड क्या होता है, बुली बनना भी नहीं है और बुली को सहन भी नहीं करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बुलिंग, डिस्कस इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स एंड फॉर्म्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स एंड फॉर्म्स हो सकते हैं। सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड टू चेक दिस मेनेस इन द मॉडर्न टाइम, बिकॉज चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से बुलिंग भी चेंज हो रहा है। ये है रूलिंग द बोर्ड। अब जैसे यंगस्टर्स देखिए, चेस बोर्ड में संकल्प गुप्ता इज ओनली 18 एंड मित्राभा गोवा इज ओनली 20, और ये 71 और 72nd ग्रैंड मास्टर बने हैं अभी। एक्सीलेंट। हर्षित केवल 20 है, राजा 17 है, ये अभी फाइनल जीएम नॉर्म्स में। तो सी, शेयर ऑफ इंडियन जीएम है ग्रैंड मास्टर चेस में, ये बढ़ रहा है। और शुरुआत कहाँ से हुई थी, द लेजेंडरी विश्वनाथन आनंद, ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में। तो एक्सीलेंट, चेस में, स्पोर्ट्स में इंडिया इज डूइंग गुड। इंडिया में 68 जीएम है, रशिया के सबसे ज़्यादा हैं 241, दीज आर सर्टेन नंबर्स। देन जैसे गढ़चिलौरी जो एनकाउंटर हुआ, सीवियर ब्लो है माओइस्ट नेटवर्क को। ये है केसरे हिंद, ये है केसरे हिंद, ये क्या है, बटरफ्लाई है। और स्टेट बटरफ्लाई कहाँ की है, अरुणाचल की है। 90-120 mm का विंड स्पैन है, ईस्टर्न हिमालय में मिलती है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसका मतलब है एम्परर ऑफ इंडिया। 6 राज्यों में मिलती है ईस्टर्न हिमालय के। 6000 से 10,000 फीट तक ये एलिवेट तक फ्लाई भी कर सकती है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसका प्रपोजल भेजा था, इसको एक्सेप्ट करने का जो हो गया है। ये शेड्यूल 2 में आती है, प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो अब बटरफ्लाई को भी कंजर्व करना है तो इसका हैबिटेट को कंजर्व करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स रिमेन, सीजेआई रमन्ना साहब का आई एम बिग फैन। देयर इज नो रियल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम, देयर इज नो रियल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है तो फिर फ्रीडम नहीं है, देयर इज नो रियल फ्रीडम। तो इकोनॉमिक फ्रीडम होना ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना, अपलिफ्टमेंट करना है, प्रमोट करना है, हमें उनकी ग्रोथ करना है। तो जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमें अगर एम्पावर करना है तो एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करो। एक बार इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाएगा तो दूसरे सब टाइप के एम्पावरमेंट्स भी हो जाते हैं। सो देयर कुड बी नो रियल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जॉब्स प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट दो, पैसे कमाए, तो उससे उनका एक्चुअल में एम्पावरमेंट होगा। टू कॉल अ स्टार्विंग मैन फ्री इज बट टू मॉक देम, टू कॉल अ स्टार्विंग मैन फ्री, नोट डाउन दिस लाइन, इज बट टू मॉक हिम।
Fundamental mission of our independence struggle was to find life and dignity for all. Struggle and aspiration of our people shaped our constitution. अब सी हम बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो इज द जर्नी। 1947 में हमें आज़ादी मिली, बट ये जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है ना, इसने हमको ट्रांसफॉर्म किया, हमारे वैल्यू सिस्टम को डेवलप किया, कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया। तो 1947 वाज अ कल्मिनेशन पॉइंट, बट इस पूरी प्रोसेस में जो लर्निंग हुई ना, वो हमारा फिर फ्यूचर डिसाइड करता है। सेम इज़ विद योर प्रिपरेशन। शॉर्टकट्स मत करिए, प्रिपरेशन में शॉर्टकट्स वर्क करते नहीं हैं। सो मेनी स्टेजेस है, कहीं ना कहीं आप फिल्टर आउट हो जाओगे अगर आपने शॉर्टकट्स किए हैं। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, वर्क हार्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव पेशेंस, कीप वर्किंग हार्ड। जो आपका स्ट्रगल है ना, वो एस्पायरेशन जो है वो आपको बिल्ड करेगा एंड यू विल गेट अ ग्रैंड सक्सेस। और वो सक्सेस फिर क्या होगी, सस्टेन भी होगी। सो दैट इज वाई दीज आर टाइम एंड टेस्टेड वर्च्यूज। स्ट्रगल एंड एस्पायरेशन ऑफ अवर पीपल शेप्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए हमने एक फिर इगैलिटेरियन फ्यूचर बनाया। सीजीआई ने रीइंफोर्स किया कि जैसे जस्टिस डिलीवरी है, बहुत टाइम लगता है, जस्टिस डिलीवरी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड हो जाता है तो वो जस्टिस बरिड हो जाता है। तो एक बैलेंस होना ज़रूरी है। डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स अभी भी हैं, 39B एंड 39C आर्टिकल। ये अब जो बिल है वो मूव डिसेंट नोट इन जेपीसी बिल ऑन डेटा बिल। अब ये बिल में ना बड़ा टाइम लगेगा, अभी इसमें बहुत ज़्यादा डवेल नहीं करिए, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ये जब बातें आ जाएं, क्लियर हो जाए, देन वी विल गो इन डिटेल। अभी इसमें बहुत रोड ब्लॉक्स हैं इस बिल में। वर्कर्स फार्मर्स यूनियन जॉइन फोर्सेस, देन नेहरू जी की एनिवर्सरी, आईएमए वांट्स टू इनोकुलेट ऑल डायबिटिक्स, गिव बूस्टर डोज। तो आईएमए बोल रहा है हो सकता है बूस्टर डोज भी आएगा। अब सी ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हम इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाते हैं और क्या ज़रूरत है। अब जैसे ये हैं जो क्ले पॉट्स बना रहे हैं, क्ले पॉट्स बना रहे हैं, बट इनका जो क्ले पॉट्स बन रहा है वो फ्रेजाइल हो रहा है। तो इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, तो इंजीनियर्स आईआईटी दिल्ली के बुलाए और इनको प्रॉब्लम बताया कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। दिस इज इंजीनियरिंग। पॉटर्स फॉर्मिंग द कुम्हार कम्युनिटी इन उंच बेनिफिटेड फ्रॉम डिज़ाइन इंटरवेंशन एंड न्यू बेकिंग टेक्निक। इंजीनियर्स को बोला टेक्नोलॉजी कुछ नया फाइंड करो, डिज़ाइन को इंटरवेंशन, बेकिंग टेक्निक, उनका जो फर्नेस है उसको बेटर बनाओ, भट्टी किल्न जो है एफिशिएंट बनाओ, लेस पॉल्यूटिंग बनाओ। तो ये एक्सपेरिमेंट फिर आईआईटी दिल्ली के रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप ने किया और इसका कुछ सॉल्यूशंस निकलता आ रहा है। तो राजस्थान की ये किल्न ने मॉडिफाई किया तो ये एफिशिएंट भी हो गया और लेस पॉल्यूटिंग भी हो गया। गुड। सो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। US China trade barbs ahead of summit and Johnson hails big step with COP26 deal। ग्लासगो में हुआ था तो जॉनसन यूके जो प्राइम मिनिस्टर हैं सपोर्ट कर रहे हैं। कुवैत आमिर नॉवलिस्ट विल्बुर स्मिथ अल जजीरा हैकर कॉम्प्रोमाइज FBI सर्वर। ये बात है यूपीआई। इंडिया का जो यूपीआई है ना ऑसम है। यूपीआई पेमेंट सिस्टम हैज़ कट अक्रॉस द इंडियन सोशो इकोनॉमिक डिजिटल डिवाइड अमेजिंगली फास्ट। एक्चुअली क्या होता है, टेक्नोलॉजी जितनी सिंपल हो, जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वो उतनी ही एडेप्टेशन बढ़ता है उसका। हमारे यहाँ पहले भी जिस RTGS सिस्टम था, नेफ्ट था, IMPS भी आया, बैंक के ऐप्स निकाले बहुत सारे, बट ये कंबर्जम प्रोसेसेस थी। बट जब से UPI आया है, UPI में क्या है, UPI का सरकारी ऐप भी है भीम। आपको बस अपने बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर लिंक करना है, OTP आएगा, प्रोसेस इनिशिएट करो एंड पेमेंट हो गया। तो इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एंटायर पेमेंट सिस्टम को। QR स्कैन आ गया है, लाइक दैट ईजी बनाया है। तो दैट इज़ वाई इसका अडेप्टेशन बढ़ा है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो जैसे ये टॉप UPI ऐप्स हैं, अगर जैसे बीच में फ़ोन पे पेड होने की बात थी तो ये एक बॉटलनेक आ सकता है। ऑल्दो सरकार का भीम ऐप है। टेक्नोलॉजी में कई बार फ्रॉड्स भी होते हैं। फ्रॉड्स ऐसे होते हैं कि कई बार पेमेंट रिसीव करने के बजाय पेमेंट जनरेट का QR कोड शेयर हो गया है और जल्दबाजी में हम देखते नहीं हैं और पेमेंट कर देते हैं, तो फ्रॉड हो जाता है। प्लस यहाँ पे क्या है, पिन जो है वो आपने शेयर किया तो फ्रॉड्स हो सकता है। इसमें चैट्स के भी ऑप्शन है, गलीबल समझ नहीं पाते हैं और फिर फ्रॉड्स होते हैं। कई बार मोबाइल सिम वगैरह डुप्लीकेट करने का ये फ्रॉड करने की कोशिश होता है। KYC वेरिफिकेशन का अक्सर फ़ोन वगैरह आएगा। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस।
तो ये जो चैलेंजेस हैं इसको एड्रेस करें, बट ओवरऑल यूपीआई इज़ एन एक्सेलेंट मूव। यूपीआई कौन लेके आया था? इंस्टीट्यूट कौन सी है वो बॉडी जो यूपीआई और एटीएम वगैरह सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन के काम करते हैं? आंसर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है। 2007 में इंडिया बनी थी, फिर 9 में पाकिस्तान, 10 में इंग्लैंड, 12 में वेस्ट इंडीज़, 14 में श्रीलंका, 16 में वेस्ट इंडीज़, फिर 21 में ऑस्ट्रेलिया T20 चैंपियन बनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना, वो होती है ग्रिट, हार नहीं मानती, वो लगी रहती है और फिर इन दी एंड जीत भी जाती है। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, बिफोर दैट दिस इज एजुकेशन, लेसन्स फॉर लाइफ। अब जैसे जर्नलिज्म होता है, जर्नलिज्म में क्या सवाल पूछा जाता है? 5 W's होते हैं। हु कौन है, व्हाट क्या है, व्हेन कब, वेयर क्या, वाई क्यों, ये सवाल ज़रूरी होते हैं। और एक वर्ड होता है H मतलब हाउ। तो आपको जब भी डिसीजन लेना है तो हमेशा ये 5 W's पे ध्यान दो। किसी कॉन्टेक्स्ट को समझना है, किसी न्यूज़ को समझना है, तो ये 5 W's और एक H पे ध्यान दो। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। इससे क्या होगा? फेक न्यूज़ हुआ या फिल्टर करना, ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो डेवलप दिस हैबिट, हमेशा ये 5 W और एक H पूछना है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये जर्नलिज्म की ज़रूरी है। लाइफ में भी अगर हम देखें तो ये कुछ बहुत अच्छी लाइंस दी है कि हम कैसे एक बेटर इंडिविजुअल प्रिपेयर करें एजुकेशन के थ्रू। लेट देम नो दैट व्हेन दे प्रोटेक्ट धर्मा और वैल्यूज़ दे विल प्रोटेक्ट देम। हम बोलते हैं ना धर्मा और वैल्यूज़ है, दे विल प्रोटेक्ट देम। जो व्हाट यू गिव रिटर्न्स, धर्मा और वैल्यू, व्हाट दे विल प्रोटेक्ट देम। लेट देम नो हाउ टू एन्जॉय द सबलाइम विद इन, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। लेट देम बी हम्बल एंड एन्जॉय दैट हारमोनियस मोमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन। ह्यूमिलिटी इज अ गुड वर्च्यू, और हारमोनी में रहना है। लेट देम नो थ्रू देयर एक्सपीरियंस दैट इंटरप्रेटिंग द वर्ड इज नॉट इनफ, हाउ टू चेंज विद इन एंड बियॉन्ड विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव फुल ग्लास नहीं होना चाहिए कि ग्लास पहले से ही भरा है, उसको आप कुछ सिखा ही नहीं सकते। ओपन करो नए पर्सपेक्टिव, नए आइडियाज पे। लाइफ मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। लेट देम नो दैट बाय रीजन अलोन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रुथ। और ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। हम जैनिज्म में पढ़ा है हमने, जैनिज्म रिलीजन में ट्रुथ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। सो स्टोइसिज्म की भी बात है, लेसन्स फॉर लाइफ। मेंटली स्ट्रांग बनिए। न्यूज़ इन नंबर, हेल्दी एफिकेसी है कोवैक्सिन का। इस पे भी बड़ा हंगामा हुआ था कि कोवैक्सिन इज नॉट गुड लाइक दैट। सी 77.8 एक्सेलेंट नंबर है। न्यू पीक है, कॉस्टली फ्यूल हो रहा है, अनट्रेस्ड इनकम मेकिंग हिस्ट्री, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये जो न्यूज़ है वो है डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएं, बट जो गैप है उसको एड्रेस करना है, हैव्स और हैव नॉट को। डिजिटल का पेनिट्रेशन बढ़ाएं। सी कोविड-19 से रिलेटेड ये डेटा है, रिपोर्ट आई है, सब नॉर्मल बात है जो हमने रोज ही करीब पढ़ा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और वर्क में डिजिटल डिवाइड है। एक सेक्शन के पास सब चीज़ है, दूसरे सेक्शन के पास हैव नॉट्स है। इस गैप को फुलफिल करना ज़रूरी है, दैट्स ऑल। ये नोरो वायरस है, ये गैस्ट्रो से रिलेटेड है, स्टमक। नॉन बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस चिल्ड्रन में हो रहा है वर्ल्ड वाइड। आउटब्रेक इसका पहले भी हुआ था ओयो 68 में। इन्फेक्शन से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, दिस नोसिया, वॉमिटिंग एट ऑल, हाईली कंटेजियस है और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जस्ट रेस्ट एंड हाइड्रेटेड रहें। फ्लूइड्स, देन दिस इज अ चाइनीज चेक ऑन अल्गोरिदम। अल्गोरिदम क्या होता है? एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट्स है या पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग है जिसको प्रमोट करना है या फिर चूज करना है, सेलेक्ट करना है, फिल्टर करना है, दैट इज अल्गोरिदम। अल्गोरिदम्स आर नथिंग बट अ बेस्ड ऑफ रूल्स कि ये हो तो ये करना है, रूल्स टाइप। दीज आर अल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैसे बनते हैं? डेटा पे बनते हैं। डेटा को चेक होता है और उसके अकॉर्डिंग कंपनीज की भी जो पॉलिसीज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिदम बनते हैं। एल्गोरिदम इज गुड, इससे ऑटोमेट होता है वर्क, बट एल्गोरिदम अगर फ्लॉड है देन व्हाट? इससे तो रॉन्ग चीज प्रमोट हो जाएगी। अल्गोरिदमिक सिस्टम आर नॉट कन्फाइंड टू ऑनलाइन शॉपिंग। जैसे आप देखो, कुछ एक चीज देखो, आपको यूट्यूब में वैसे वीडियो सारे दिखने लग जाएंगे और थोड़े टाइम बाद आप एक टाइप के वीडियो देखो, आप देखना आप भी वैसे ही सोचने लग जाओगे। तो ये क्या हो रहा है? आपकी कंडीशनिंग हो रही है साइकोलॉजिकली।
तो सोशल मीडिया फर्म्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, फूड डिलीवरी, ये सब अल्गोरिदम का यूज़ होता है, पॉजिटिव यूज़ भी होता है अल्गोरिदम का। तो यही बात है कि अल्गोरिदम जो है उसका टाइम टू टाइम चेक भी हो, उसके जो पैरामीटर्स हैं उस ट्रांसपेरेंसी को भी बताएं। जैसे यूट्यूब अक्सर बोलता है कि इस टाइप के वीडियोस वो प्रमोट करेंगे, वॉयलेंस में किसको रखेंगे, लाइक दैट। तो अल्गोरिदम जो है ये ट्रांसपेरेंट एंड ओपन होना ज़रूरी है कि डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं। ये इंग्लिश है, मैनी या नेग्लिजेंट। और यहाँ एक और बात है, चाइनीज़ चेक। चाइना बिकॉज डिक्टेट करता है टेक्नोलॉजी कंपनीज को, इंटरवीन भी करता है। मैनी या नेग्लिजेंट, फोटोलिक। अब ये कुछ दो नए वर्ड्स हैं। नेग्लिजेंट क्या होता है और नेग्लिजिबल क्या होता है? ओके, तो जो नेग्लिजेंट है मतलब यू डोंट केयर, नेग्लिजिबल है मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है। ग्रामर में मैनी या टाइम्स भी बोलते हैं और कई बार मैनी टाइम्स भी बोलते हैं। जब मैनी या टाइम्स बोल रहे हैं तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, मैनी के साथ प्लूरल आएगा, बट दोनों का मीनिंग सेम है कि कई कई बार। फोटोलिक, जैसे वर्कोलिक होते हैं ना, वैसे फोटोलिक होते हैं। आजकल की जनरेशन में ये काफ़ी है। फोटोलिक मतलब फोटो खिंचाना है। शुड बी समवन हु लव्स फोटोग्राफ्स, इन दिस केस ही इज समवन हु लव्स टू टेक फोटोग्राफ। तो जो फोटोग्राफ ले रहा है, जिसका फोटोग्राफ लिया जा रहा है, दीज आर ऑल फोटोलिक। ये है हुनर हाट। बिफोर दैट यहाँ कुछ अच्छे सवाल है, अपना टाइम बहुत स्ट्रेच हो रहा है, इट्स ऑलरेडी 50 मिनट्स। इसको एक बार आप देखना, ये अच्छे हैं। आर यू अ टेक्नोफाइल है, हियर इज अ क्विज, एवरीथिंग टू डू विद चिप्स, सेमीकंडक्टर। ये अच्छे सवाल आ रहे हैं, इनका आप इस पे एक बार ट्रैक रखिए। दिस इज गुड, दिस एंटायर सेक्शन इज रियली गुड, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। जैसे एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड आता था ना, वैसे ही अब द हिंदू ने भी कुछ ऐसा इंक्लूड किया है। ये ग्लासगो पैक्ट है। अब न्यूज़ रिपीटेटिव है तो हम क्विकली मूव करते हैं। एयर डिफेंस S-400 स्टार्ट हो रहा है, द्रोणाचार्य प्राइस। ये है हुनर हाट। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगेगा ये। हुनर, आप अपने स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट का एग्जीबिशन करो, सेल करो, आर्टिसन क्राफ्ट्समैन को जगह मिलेगी। ट्रेडिशनल कल्चरल को प्रमोट किया जा रहा है, आत्मनिर्भर। तो यहाँ पे मुख्तार अब्बास नकवी साहब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट करेंगे। ये मिनिस्ट्री है और ये वोकल फॉर लोकल टैग है। तो ये कीवर्ड्स भी याद रखिए। 75 आज़ादी का महोत्सव। क्लास अपार्ट है, दिस इज अगेन टीचिंग्स। जैसे इवनिंग क्लासेस होती है तो उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं जा पा रही है, तो हमें एजुकेशन का एटमॉस्फेयर भी अकॉर्डिंगली जेंडर सेंसिटिव भी बनाना पड़ेगा। ये रोजगार मेला है। देन न्यू सिंबल, यहाँ भी इनॉग्रेशन हो रहा है। सी ब्यूटीफुल बना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, पुराना नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। देन रिवर इंटरलिंकिंग की नई बॉडी प्रपोज्ड है, जब आएगी तब बात करेंगे। मेटावर्स में काफ़ी सारे लूप होल्स भी हैं फेसबुक का। हैवी ड्राइवर होता है तो ये हैवी वेदर है, COP26। ग्लासगो डिसअपॉइंट किया है। आइडियाज़ पेज में लेट देम हैव केक, ये किसका स्टेटमेंट है बताइए? हम वर्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, लेट देम हैव केक, और इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ जाता है। ये किसने कहा था? हाउ टू वॉक नेट जीरो। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि आपका ग्राउंड कनेक्ट नहीं है, आप जो रूलिंग इलीट है उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो 15 जो है नवंबर हम लॉर्ड बिरसा मुंडा के नाम पर सेलिब्रेट करेंगे। ट्राइबल जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, हम इसको ऑनर करेंगे। ट्राइबल अपलिफ्टमेंट में हमें सिंसियर एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। कोवैक्सिन डेटा फॉर माइनर्स है। NCB-SIT, ये फिशरमैन रिलीज बाय पाकिस्तान। ये है दिल्ली का नेशनल म्यूजियम, वेरी गुड। यहाँ पे AR भी है, टच स्क्रीन, इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस। जब भी टाइम मिले हैव अ विजिट, होलोग्राम्स वगैरह सब है यहाँ पे, दिल्ली का म्यूजियम। COP26, अब ये पूरा अच्छा है, इसको एक बार आप देख लेना। मिटिगेशन में क्या डिलीवर हुआ, अडेप्ट या वेट, अभी द हिंदू में भी डिटेल्ड में इसमें कुछ आएगा अभी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये मीटिंग ओवर हो गया है, अब इसमें आएगा मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंस, लॉस, कार्बन मार्केट। मोटा मोटा COP26 से जो हमें याद रखना है, वो जो प्राइम मिनिस्टर ने 5 बातें बोली ना, मोर देन सफिशिएंट है। वो 5 चीज़ें याद रखना है COP26 में। क्लाइमेट वार्मिंग 24,000 ईयर्स, सी ये बना है। अब रानी कमलापति कौन थी? शी वॉज द विडो ऑफ निजाम शाह, गोंड डायनेस्टी, गिन्नौरगढ़ में रूल करती थी। 55 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, 18th सेंचुरी में निजाम शाह ने ही बिल्ड किया था 7 स्टोरीड कमलापति पैलेस इन भोपाल। तो दिस इज रानी कमलापति, ऑनर किया जा रहा है हेरिटेज को। COP26 प्रेसिडेंट इमोशनल अपॉलॉजी
And SEBI chairman, future retail, Musk upgrades are plenty. So this is the Hindu and Indian Express newspaper. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.